वेलकम बैक और हमारा सेगमेंट है स्पीकर्स कॉर्नर। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब्बास हुसैन साहब, जो कि डायरेक्टर टीचर डेवलपमेंट सेंटर हैं, जिनसे हम आज बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी, तरबियत। मैंने थोड़ी देर पहले बोला एजुकेट करना है हमें मदर्स को एज ए टीचर, बिकॉज टीचर्स की ट्रेनिंग, लेकिन ये तरबियत की बात है। हमारी तरबियत अच्छी होगी, इस उम्र में आके भी हमारी तरबियत में कहीं हम लैक करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि तरबियत कैसे बेहतर की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत। वेलकम वंस अगेन। यस। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि हाउ मच यू एंजॉय माय शो? I enjoyed a lot. Why do you think I'm here? अच्छा, आप हमें याद करती हैं, हम आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी। अच्छा, मुझे पहले बताएं हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ डू वी अंडरस्टैंड मॉडर्निटी? ओके, वेरी गुड। आपने जो ये मौजू मैं समझता हूँ बहुत ही इल्मी और फिक्री मौजू है जी। और हम इसको बहुत इजी लेते हैं, बहुत हम समझते हैं कि चेंज, तब्दीली, नए दौर के नए तकाजे, हम समझते हैं ये तो हर दौर में थे। बिल्कुल। लेकिन 1960s से और बिलखुसूस 1980s से जितनी तेज़ी से दुनिया बदली है और जितनी ज़्यादा गहराई से हमारे ऊपर एक यलगार सी आई है कुछ नए टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी जी, उसके नतीजे में हमारी बच्चों के ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों पे जो असरात पड़ रहे हैं, हमारी नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है उसके बारे में हम कुछ ऐसा लगता है कि हम चंद लोग, जो लोग 30 से एज में ज़्यादा के हैं, वो इन्हें बहुत इजी ले रहे हैं, बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। हम उसको इल्मी और फिक्री अंदाज में समझ नहीं पा रहे। मैंने कुछ मेहनत की इस मौजू पर समझते हुए। मैं समझता हूँ कि 4 खूबियाँ ऐसी हैं जो आज के दौर में बिलखुसूस हमारे लिए तकलीफ दे, तशवीश दे, परेशान, जो कि हमारी इस पूरी उसकी जड़ है, उसकी फीचर्स हैं। बिल्कुल, अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ लें तो हमें एक जैसे इल्मी तौर पर हमारे हाथ में एक हैंडल आ जाएगा कि उसको डील कैसे करें, टू कंट्रोल। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, जाहिर है उसके ऊपर हम ना अमल कर सकेंगे, ना हम उसको तदारुक कर सकेंगे, ना हम उसको तब्दील कर सकेंगे। और मसला ये नहीं है कि अगर टेलीविज़न पर 83 चैनल्स आ रहे हैं तो हम याद करें उस दिनों को जब सिर्फ एक चैनल होता था और सब लोग एक टीवी देखते थे। हम ये नहीं हो सकता। ये एक ज़माना था मोबाइल फ़ोन से पहले का और SMS का और MP3s का और वो सब चीज़ें नहीं थी। हम कहते हैं हाय वो कितना अच्छा दौर था। वो जो भी हो, अब ये नहीं हो सकता कि आप ये सब चीज़ें माइनस करते हैं। अब इसको बेहतर कैसे करें? ब्लैकबेरी से आप ईमेल से 24/7 कनेक्टेड रहते हैं, दुनिया में कहीं भी हो। ये पहले नहीं था, आज है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सब क्यों है, ये नहीं। बिल्कुल सही कह। तो बहुत बेहतर है कि हम ये 4, मैं समझता हूँ, सिफात को अगर हम आज जो ख़वातीन हज़रात सुन रहे हैं, इसको अगर वो लोग इल्मी तौर पे इस पे तहकीक करें, रिसर्च करें, गौर करें, तो एक मैं समझता हूँ उनके लिए फ़ायदा होगा और नई नस्ल की तरबियत के लिए, तालीम के लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट आर दोस फीचर्स? ओके, मैं तरतीब में चलूँगा एक ख़ास अंदाज में। सबसे पहला हमारे दौर में एक मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ ऑप्शंस। जी। एक बहुत बड़ा मसला है चॉइस का। हम सब जानते हैं हमारी एज के मुताबिक, हम जब छोटे थे तो चीज़ें इतनी कम होती थी कि हमें चॉइस ही नहीं मिलती। आज सुबह नाश्ते ही के लिए छोटी सी चीज़ ले लीजिए। हमारे दौर में भी नाश्ता होता था तो चाय, डबल रोटी, चीज़, मक्खन, डबल, बस ठीक है। आज सिर्फ मक्खन की 31 अक़साम हैं जो किसी एक सुपर स्टोर में मिलती है। एब्सोल्युटली। चीज़ ही की कुछ मेरे ख्याल में 300 अक़साम हैं जो आप अलग-अलग दुनिया के इधर से, कोई क्यूब में है तो कोई स्लाइस में है। जूस ले लीजिए तो भाई हमारे यहाँ तो एक्चुअल फ्रेश जूस होता था जब कभी मौसम होती थी। बिल्कुल, यहाँ पर हम शरबत पी लेते थे जो लाल वाला आता था। आज जो है आप ज़रा जूस ही को देख लीजिए तो पता चला कि एक पूरा का पूरा शेल्फ ऊपर से नीचे तक हर किस्म के कॉम्बिनेशन के जूसेस अवेलेबल। बिल्कुल। इस वाली दुनिया में ये तो मैं बिल्कुल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ जो ऑप्शंस की हैं। ज़रा थोड़ी देर कंप्यूटर पे बैठिए तो पता चला इंटरनेट पर ऑप्शंस ही ऑप्शंस। आप एक लफ्ज़ डाल दीजिए तो पता चला 1.3 मिलियन साइट्स खुल जाती है एक चीज़। इस सुनामी जो है, ये इंफॉर्मेशन की जो सुनामी है, इससे डील करने का एक हमारे पास इसका होना चाहिए। लेकिन जो इशू है मॉडर्निटी का, एक फीचर हुआ ऑप्शंस। तो मैं समझता हूँ इतनी मिसालों से ये बात समझ आ गई। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो है स्पीड। हम चीज़ों को तेज़ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी डाउनलोड की स्पीड कितनी है। हम चाहते हैं
कि हम बच्चों से बातें सुनते तो कहते हैं वो ये पैकेज ठीक नहीं है, इसमें exactly. हम अपना नेट पैकेज चेंज कर लेते हैं कि हमें इसका नहीं चाहिए, हमें उसका चाहिए क्योंकि वो ज्यादा फास्ट है। यू सो राइट। फास्ट जो है अब एक यानी सिर्फ चीज़ों की खूबी नहीं बना, एक ख्वाहिश बना कि फास्ट होना खुद एक तारीफ है। इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ अ पॉइंट ऑफ प्रेज। बिल्कुल। आप इंसान के बारे में भी अफसोस से, कुछ इंसान के बारे में भी आप यही कहते हैं अफसोस से, अरे भाई वो साहब तो स्लो है, ये उनके खिलाफ बात हो रही, और फलां साहब वो बड़े तेज हैं। नोटिस द वर्ड तेज, स्लो हैव टर्न्ड इनटू मॉरल कैटेगरीज, जबकि कि ये टेक्नोलॉजी की सिफात है। तो गर्ज दूसरा लफ्ज मेरा हुआ स्पीड। तो पहला हुआ ऑप्शंस, चीज़ों की बहुतात, दूसरा हुआ स्पीड, तेजी। बिल्कुल। तीसरी चीज़ है कनेक्शन, इंटरकनेक्टेडनेस, रब्त। यकीनन पहले किसी दौर में हम अपने जानने वालों में जितने लोगों को जानते थे वो हमारे घर के एक रेडियस में रहते थे, 20 किलोमीटर के। बिल्कुल। आज एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे तमाम घर वाले इंटरकॉन्टिनेंटल फैमिलीज हैं। बिल्कुल। एक जनाब, कुछ लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका में सीख रहे हैं, कोई और एक और छोटी बहन और वो लोग न्यूजीलैंड में चले गए हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। वाह क्या कहने। तो वालिदैन जो है वो कराची में हैं, वो बैठे हुए। और लेकिन कमाल देखिए, जब वो लोग सब पास थे तो जिस तरह का भी कनेक्शन था, अब स्काइप की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से जितनी क्लोजनेस फासलों में अब आ गई है, ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। जी बिल्कुल। कि अब मैं जिस तरह से सबसे रवाबित में रह सकता हूँ, उस तरह से राब्ते में कभी भी इससे पहले, एटलीस्ट 1980 से पहले इंसानी तारीख में मुमकिन न था। सही। तो तीसरी सिफत ये। सही। चौथी चीज़ जो बहुत ही तकलीफदेह है और अफसोस की बात है लेकिन सच है, ग्रेट कैपेसिटी टू हार्म। एक इंसान के हाथ में नुकसान पहुंचाने की, तबाही करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। अब इस पर भी 2 मिनट ज़रा गौर करें। किसी दौर में भी ऐसा नहीं था कि एक इंसान खुद कोई ऐसा बम या ऐसी खुदकुश चीज़ या ऐसा डायनामाइट या ऐसी चीज़ रखे जिसके नतीजे में हज़ारों इंसानों की जानें चली जाए। आज ये मुमकिन है। आप ज़रा सा पीछे के दौर पे गौर करें तो आप देख लीजिए कि नेज़े से, तीर से, तलवार से एक इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकता। आज एक इंसान बहुत सारे लोगों को बैक वक्त एक छोटी सी चीज़ से। सो ये गोया चौथी बात हुई। अब अगर आप इन चारों को यकजा कर दें तो मैं समझता हूँ ये वो मॉडर्निटी की ज़बरदस्त यानी जड़ है, जिसके नतीजे में मसाइल हैं और जिसको डील करना हम सब पर लाजिम भी है और मसला भी। अच्छा, मुझे बताएं द इस्लामिक एंड ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स टू ईच। हमारे, और मैं आपने अच्छा कहा ट्रेडिशनल, असल में न सिर्फ तमाम बाशऊर अहले इल्म मुसलमान और अइम्मा हज़रात, बड़े लोग, अहले यानी तदब्बुर लोग, लेकिन तमाम बड़े अदियान के अहले तदब्बुर भी इन मसाइल से परेशान। यानी इसके नतीजे में जितनी तेज़ी से दुनिया बदली है, जी, और जितनी तेज़ी से कुछ खुराफात, कुछ नॉनसेंस, वो भी तो बढ़ा है। हाँ। यानी जहाँ इंटरनेट पर अच्छी चीज़ें हैं लाखों की तादाद, वहाँ एक साया भी है, एक शैडो भी है खबासत का और बुराई का। वो हम वी नो दिस। द पॉइंट इज़ कि तमाम बाशऊर लोग, अच्छे लोग जो कि अहले फ़िक्र हैं, वो सोचते हैं कि हम अपनी बच्चों के बारे में, तरबियत के बारे में क्या करें, व्हाट आर वी टू डू। तो जाहिर है फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं अब एक का एक सोच में दे सकता हूँ जो कि इसके लिए, और अब इस पर मैं चाहूँगा कि मज़ीद सोच हो, गौर किया जाए उसमें। तो पहला जो ऑप्शंस है चीज़ों की बहुतात, उसके बारे में हमारे दीन की तालीम में एक बहुत खूबसूरत बात बताई जाती है। जितनी भी कुर्सियाँ हों, जी, बैठोगे तो एक पे, बिल्कुल। जितने भी पलंग हो, सोओगे तो एक पे। जितने भी सूट्स कपड़े के रखे हुए हों कबर्ड में, तो एक। इस्लामी और तमाम अदियान की तालीमात बताती हैं कि जनाब, आप बाहर की दुनिया में जितनी भी बहुतात डाल दें, आपकी अपनी ज़ात के ऊपर आपकी तवज्जो की हुदूद फिक्स्ड है। बिल्कुल। आप किसी भी एक वक्त में एक ही चैनल देख सकते हैं। सही। आप किसी भी एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं, एक ही चीज़ कर सकते हैं। आप 5 स्टार होटल में बुफे में 85 आइटम्स देखते हैं, लेकिन प्लेट में कितनी लेते हैं आप? वही ना जो आपको उससे अच्छी लग रही है, जो आपके सिस्टम में आपके ना। दैट
जो ह्यूमन रियलिटी है, जो ह्यूमन डायनामिक है, इस पर जोर देने से ये ऑप्शंस की यलगार जो है इससे कुछ थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। बिल्कुल। मैं ये बात आप तक पहुंचा सका, यू हैव बीन एबल टू, वेरी गुड, यू नो, यू आर एबल टू गेट इट रियली फास्ट। दूसरा मेरा लफ्ज़ था स्पीड। चीज़ों की स्पीड है, और हम जानते हैं इंटरनेट की भी स्पीड है, हवाई जहाज़ की भी स्पीड है। एक ज़माने में यहाँ से लोग सफ़र पे निकलते थे हज के लिए तो 3.5 महीने पहले निकलते थे ऑन रोड बाय फुट, तब जा करके, मतलब एक ज़माना था जब लोग सफ़र पे चलते थे। और ये यानी ज़माना, जब इस तरह की बातें करते हैं लग रहा है पता नहीं बहुत ज़माने की बात कर रहे हैं। एज लिटिल एज 1940 लोगों के रिकॉर्ड्स हैं जो बाय फुट गए हैं एज पार्ट ऑफ दैट रियाज, उनका आदाब थे। अच्छा, आज के दौर में हवाई जहाज़ ने और दीगर चीज़ों ने ऐसी ज़िंदगी बदली है कि उसके नतीजे में स्पीड हमारी एक रियलिटी है। बट इसके बरक्स जो ट्रेडिशनल तालीमात हैं वो हमें तवज्जो दिलाती हैं नेचर की तरफ। आप कुदरत पे गौर करें, नेचुरल चीज़ों, ये तो है टेक्नोलॉजी इंसान की बनी हुई, लेकिन नेचर पे गौर करें तो आप जानते हैं कि चीज़ों की स्पीड आप कुछ कर लें चेंज नहीं हो सकती। आप आम बोते हैं जी, तो जितनी देर आम के दरख्त को लगती है। आप चावल बोते हैं तो रबी की फसल जो है रबी में ही आएगी, खरीफ की खरीफ में। आप जो चाहें कर लें, वो चावल का दाना उससे पहले नहीं उग सकता जो कि कुदरती उसका सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम को स्पीड अप नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली इसी तरह इंसान दुनिया में पैदा होता है तो वो 9 महीने ही लगते हैं वालदा को। बिल्कुल, वो इधर उधर नहीं हो सकता, वो इतनी स्पीड से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन आजकल के दौर में मेरे ख्याल से बच्चे पहले से ही सीख के आएंगे। वो तो एक जहानत की बात हुई ना। हाँ। वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। और वो वाली बात भी कि बच्चे क्या चीज़ सीख कर आए हैं उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा सवाल है कि बहुत सारी चीज़ों की वोकैबुलरी उनके पास है, एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि नहीं। हाँ। तो वो फिर एक दैट्स ओके। और वी नो दिस कि 20 IQ पॉइंट्स हर जनरेशन की बढ़ती चली जाती हैं। ईच जनरेशन, वी नो दिस। एनीवे, ये एक अलग बात है। सो पॉइंट ये हुई कि स्पीड के हवाले से जो चीज़ हमें इस्लामी और तमाम, वो कहती है तुम कुदरत के मनाजिर पे गौर करो, ये अल्लाह ताला की आयतें हैं। हाँ। ये दरख्त और ये पौधे और ये पानी और ये दीगर जो वादी और ये बारिश, ये तमाम सब चीज़ें एक नेचुरल साइकिल हैं। हाँ। इस पर गौर करने से यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो स्पीड का जो तुमने अर्बन लाइफ में अपनी ज़ात पे डाल रखा है, ये एक आर्जी सी चीज़ है। ज़रा रूरल ज़िंदगी में जाओ तो पता चलेगा कि सूरज का उठना और get to know कि हाँ एग्जैक्ट। और ऐसा ही है, हमारे लोग जब जाते हैं रूरल एरियाज़ में तो क्यों आफ्टर 25 मिनट्स बोर होना शुरू हो, बिल्कुल होना शुरू, वो इसलिए कि वहाँ नेचुरल रिदम से वो आदी नहीं है और वो चाहते हैं स्टिमुलेशन एवरी सेकंड। और ये स्टिमुलेशन की तलब खुद एक एडिक्शन है। सही कह, खुद ही एक एडिक्शन है। तो ये तो आपको एडिक्शन से दूर करने में आपको तकलीफ हो रही है, ऐसे ही जैसे किसी एडिक्शन से एट्सेट्रा। तो ये स्पीड वाली बात हुई। तीसरा जो मेजर लफ्ज़ है वो है इंटरकनेक्शन। जी, हम आज के दौर में अपने ख़ानदानी रवाबित, इंटरनेट, स्काइप, ईमेल, लिंक्डइन और 2000 और सोशल नेटवर्क, फेसबुक की साइट से हम लोग कनेक्टेड हैं और उस कनेक्शंस के नतीजे में बहुत सारे रवाबित रख सक रहे हैं। इंटरकनेक्टेडनेस इट्सेल्फ एक अच्छी चीज़ है क्योंकि खुद दीन इस्लाम में ये जो बनी आदम का लफ्ज़ हुआ है, द फैमिली ऑफ एडम, तो जनाब ये इंसानी ख़ानदान का, इंसानी ह्यूमन सोसाइटी का, एक बाप का, एक माँ का होने से ये जो इंसानी भाईचारा है ये उसकी तरफ हमें तालीम देता है। बिल्कुल देता है कि वी वर ऑलवेज कनेक्टेड, बट दिस मॉडर्न मोड्स ऑफ कनेक्शन शोज द ह्यूमन फैमिली इन अ वेरी रेयर एंड अ वेरी पावरफुल वे। ये पॉजिटिव चीज़ है यकीनन। लेकिन इसके पर नेगेटिव क्या है? हाँ, नेगेटिव बहुत सिंपल, हर वो चीज़ आप इंटरनेट पे डालें न डालें जो किसी गैर शख्स को अगर मुलाकात होती तो न बताते। ये इतनी सिंपल सी बात है। सही कह रहे हैं। यानी अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर मत एंटर कीजिए जो कि अगर बस में बैठे होते किसी अजनबी को आप ना देते, तो वैसे ही इंटरनेट पर भी आप मत दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। कुछ लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि इंटरनेट पे ना दिया जाए?